अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज पाकिस्तान के हालात उस दोराहे पर पहुंचकर ठठक कर कुछ देर के लिए ठहर गए हैं जहां उठाया जाने वाला एक गलत कदम तबाही के दहाने पर पहुंचा देगा। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पेशतर आपसे गुजारिश है कि चैनल तलाश हक विद आमिर हाशमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, 13 दिसंबर यानी कल को होने वाला PDM का जलसा मुनक़िद हुआ और सवाल इसमें हाज़रीन या शुरका की तादाद का नहीं, क्योंकि ऐसी नासमझी की बातें बरसरे इक़्तिदार तबके को ही ज़ेब देती हैं जो अपने नाआक़बत अंदेश पॉलिसीज़ पर फैसलों की वजह से मुल्क को इस मकाम पर ले आई हैं। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान की इस तंबीह को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता जो उन्होंने फ़ौज के चंद जनरल्स को इंदिया देते हुए कहा कि आप इस सिलेक्टेड हुकूमत की पुश्तबानी से बाज रहें, क्योंकि अब मामला इस हद तक आगे बढ़ चुका है जहां मुमकिन हद तक अवाम और फौज एक दूसरे के सामने सफारा हो जाएंगे और यही वो मकाम होगा जब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचकर हर चीज तहबाला होकर तबाह हो जाएगी। इसी तरह पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी के सरबराह महमूद खां अचकज़ई ने कहा कि हमने PDM खेल तमाशे के लिए नहीं बनाई, बल्कि हमने इस मुल्क की असर नो तश्कील करना चाहते हैं। हम किसी को ताना नहीं देने आए हैं। हमने अपनी बसात के मुताबिक साम्राज्य का मुकाबला किया, हर गली में, हर नदी में, पहाड़ में मुकाबला किया, लेकिन हमें गिरा है हिंदुस्तान के हिंदुओं से, सिखों और थोड़ा सा लाहौरियों से भी, जिन्होंने मिलकर अफगान दुश्मन को कब्जा करने के लिए अंग्रेज़ों का साथ दिया। तो यहाँ लाहौर का जो उन्होंने मकसद लिया, मतलब था वो इस्टेब्लिशमेंट था और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वोट को इज्जत दो, हम सिर्फ ये चाहते थे कि आइन को इज्जत दो। लाहौर वालों, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपने नया आइन बनने न दिया, हमारी मुश्किलात में इजाफा किया। बंगला, जहाँ उनका मतलब साबिक मशरकी पाकिस्तान का था, कि अक्सरियत को कम करने के लिए 1 यूनिट का ड्रामा रचाया गया। इस वक्त जो हम पख्तून, सिंधी, बलोच आपके पास चल कर आए हैं और हमें आपसे वादा लेना है, और अगर आप वाकई चाहते हैं कि पाकिस्तान कौमों की कतार में एक बाइज्जत वक़ार हासिल कर ले, तो हमसे हमारी महरूमियों के अजाले का वादा करना होगा। ये किसको कह रहे थे? ये लाहौर वाले तो को नहीं, जिंदा दिलाने लाहौर को नहीं, ये एस्टेब्लिशमेंट फौज को कह रहे थे। और दोस्तों देखिए, उनकी एक बात में गहराई है। सूझबूझ रखने वाला हर शख्स बखूबी अंदाज़ा लगा सकता है कि पाकिस्तान के दूसरे सूबे और उसमें रहने वाले अवाम किस कदर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और वो हमसे क्या चाहते हैं। लेकिन वो ये भूल गए, पंजाब खुद बड़े अरसे से यरगमाल है उन क़ुव्वतों के हाथों जो फ़कत बंदूक के ज़ोर पर हुकूमत करने का फ़न जानते हैं। मुमकिन है ये सवाल पंजाब से नहीं, बल्कि लफ्ज़ पंजाब को उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के इस्तारे के तौर पर कहा हो। लेकिन एक बात तय है और मुतालबा भी उन्हीं क़ुव्वतों से है। बहरहाल, रेगिस्तान में शुतुरमुर्ग अपने सर को रेत में छुपाकर उस खतरे को नहीं टाल सकता। इसी तरह पाकिस्तान जिस गर्दाब का शिकार है, दाखिली बुनियादों पर जो पॉलिसीज चलाई जा रही हैं, उनको मुरतब करने वाली सिविल हुकूमत नहीं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट ही है जो इमरान खान के कंधे इस्तेमाल करके अपने मंसूबों पर अमल पैरा है। अब आए, ये इस्लाह अहवाल का मुतालबा किससे किया जाए? ये एक बहुत अहम सवाल है। इस्लाह अहवाल का मुतालबा उस फरीक से किया जाए, क्या सिविल हुकूमत से जो एक फरीक है, लेकिन वो तो बेबस है और कमज़ोर है, और मजीद बरा इस कदर कमज़ोर के महकमों में इंटरनल तबादले और कॉरपोरेशनों की सफाई का छोटे छोटे काम भी उसी कुव्वतों के रहीने मिन्नत होते हैं। दूसरी तरफ अगर फौज के चंद जनरल्स हैं तो वो पहला फरीक तस्वर किया जाएगा और उसके मद्दे मुकाबल अवाम और उनकी जमातें हैं जिनके पास फ़कत तकरीरें, बयानात और एहतजाजी रैलीज का हक है, जिसे अक्सर बेशतर छीन लिया जाता है। दूसरी तरफ पहला फरीक जिसके पास बेपनाह अस्करी ताकत, तोप तुफंग और गोला बारूद है, जिसे अवाम ने अपना पेट काट कर दुश्मनों के लिए दिया था कि वो उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। पहला फरीक यकीनी अपनी उस ताकत को अवाम के खिलाफ हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करेगा, ना चाहेगा कि वो इस्तेमाल करे, ना ही इस मुहिम जुई का मुतहमल हो सकता है, क्योंकि फ़ौज किसी और सियारे से नहीं बल्कि हमारे ही घरों से हमारे ही भाई, हमारे ही बेटे हैं जिनको हमने बड़े मान से वतन की हिफाजत के लिए भर्ती करवाया था।
अब अगर हम उम्मीद भरी नजरों से अदलिया की तरफ देखते हैं कि वो सालसिया का किरदार अदा करे, तो माजरत के साथ अदलिया ने भी किसी हद तक इस्टेब्लिशमेंट की ताकत को तस्लीम करके अवामी मफादात पर समझौता कर लिया है। इसलिए उनसे किसी इनकलाबी नौयत के किरदार की तवक्को अब से। अब जरूरत इस अमर की है, इस उलझी हुई गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए, और सुलझाया भी ऐसे जाए कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान सियासी हवाले से मुस्तहकम हो जाए। दोस्तों, उसके लिए एक नया मुआहदा इमरानी न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है, जहां फौज के किरदार का तयन करके अवाम को खुद मुख्तियारी का हक तस्लीम कर लिया जाए। उसके लिए मुकालमा करना होगा, और उस मुकालमे को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक मीज़ान मुकर्रर करना होगा, और उसके लिए मीज़ान करना ज़रूरी है ताकि वो किसी मंतकी अंजाम तक बात पहुंचे। और मेरा ख्याल है वो मीज़ान है आईन 1973, कॉन्स्टिट्यूशन 1973, जिसकी पासदारी का हल्फ फौज का कमिश्नर अफसर भी देता है, मेंबर पार्लियामेंट भी देता है, हर शहरी भी देता है जो अपनी शनाख्त के लिए फॉर्म को फिल करता है। अब सवाल ये पैदा होता है, कौन है जो सालसी का किरदार अदा करेगा, क्योंकि ना तो अदलिया ने इस आशिकी में अपनी इज्जत सादात को महफूज रख सकी है, ना ही कोई ऐसा अदारा जो हर दो फ्रीकैन के माबैन मसालियत का किरदार अदा करे। तो कम अज़ कम हमारी नज़रें पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी की तरफ ज़रूर उठती हैं, जो इक़्तिदार की कश्मकश में फ्रीक नहीं, उसे मेज़बानी का फ़र्ज सौंप दिया जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल या सब तबकात का नुमाइंदा फोरम हो। इसलिए बार कौंसिल, मीडिया, ह्यूमन कमीशन, उलमाए कराम, अदीब और यूनिवर्सिटीज़ के पॉलिटिकल साइंस के सीनियर प्रोफेसर को शामिल किया जा सकता है इस फोरम में। इस फोरम को यह हक हरगिज़ न दिया जाए कि वो आईन 1973 से मावरा कोई हल पेश करने की इजाज़त उसको दे दी जाए, कोई हरगिज़ उसको इजाज़त न दी जाए, क्योंकि हमारे मसाइल की जो वजह है इस आइन को नज़रअंदाज करना है। इस तरह नज़रिया ज़रूरत से किसी भी फार्मूले को मसलहतन कबूल न किया जाए। याद रखें, वक्त की रेत में बंद मुट्ठी में फिसलती जा रही है। इसके मंतकी अंजाम से पहले यह फैसला कर लेना होगा, क्योंकि फ़कत हुकूमत के नासमझ अहमक मुशीराने अपोजिशन पर सवाए इस्तेज़ा, तजलील और घटिया जुमले उछालने के किसी और फन से आशना नहीं, जो तेजी से उस आग को भड़का रहे हैं जिसको आग खुद एस्टेब्लिशमेंट ने दी थी। सिविल सोसाइटी की इन तंजीमों और शख्सियात पर दोनों फरीक का एतमाद करते हुए बहुत जल्द उसका हल तलाश करें, क्योंकि इस बार शायद पछताने के लिए मोहलत भी ना होगी। और वो कौन से ऐसे हालात हैं, कौन से ऐसे खौफनाक हालात हैं जो अब मुल्क को दरपेश हैं, इस पर एक और गुफ्तगू पेश खिदमत करूँगा आपके, और बहुत जल्द। और आपसे अब इजाज़त चाहूँगा, आपसे गुजारिश है एक बार फिर चैनल तलाश हक को विद आमिर हाशमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको बेहतर वीडियोज़ मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।